अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जड़ी बूटियाँ और उनके ख्वास के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद गयूर हयात हाजिर है। आज हम बवासीर, खूनी, बादी और नक्सीर के चंद नुस्खे बताएंगे जो बेहद मुफीद हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बवासीर क्या है। आंतों में जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो इनमें बहुत सी किस्म की कमज़ोरियाँ और ख़राबियाँ पैदा होती हैं। आंतों की ख़राबी की वजह से माकद में मस्से और महासे निकलना शुरू हो जाते हैं। ये महासे कई किस्म के होते हैं। इनमें बहुत बेइंतहा दर्द होता है और बहुत तड़पाते हैं। जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो इन महासों में से, मसों में से खून निकलना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि गर्मियों में मरीज़ को ज़्यादा तकलीफ़ होती है। साफ अल्फाज में आंतों में खराबी का नाम बवासीर है। जब जिगर अपने अफ़ाल को ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ कर देता है तो जिस्म में सफ़रा यानी गर्मी पैदा होना शुरू हो जाती है और गर्मी की मिक़दार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कब्ज़ की शिकायत शुरू हो जाती है। कब्ज़ और गर्मी की वजह से आंतों में मुख्तलिफ़ किस्म की खराबियाँ पैदा होती हैं, जिससे माकद पर मस्से या महासे बन जाते हैं। मालूम हुआ कि बवासीर जिगर की तेज़ी और कब्ज़ की वजह से होती है। बवासीर होने का कुछ सबब है। गर्म अशिया का इस्तेमाल, खुश्क और चटपटी चीज़ों का इस्तेमाल, चिकनाई वाली चीज़ों का कम इस्तेमाल, अंडे का ज़्यादा इस्तेमाल। अंडा क्योंकि खुश्क गर्म होता है, इसके ज़्यादा इस्तेमाल से बवासीर होने का इम्कान है। बवासीर के मरीज़ की आँखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ जाते हैं। आँखों के अतराफ की जगह गहरी हो जाती है। शदीद कब्ज़, दाएं हाथ की नब्ज़ बाएं हाथ की नब्ज़ से तेज़ हो जाना और नब्ज़ का दूसरी उंगली पे चलना, दर्द शकीका, ये बवासीर की अलामात हैं। इसके परहेज़ के लिए चाय, अंडा और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। सुर्ख मिर्च की जगह काली मिर्च इस्तेमाल करें। सालन में मसाला जात कम इस्तेमाल करें। हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसका एक नुस्खा है, शहद 1 पाव, बादाम रोगन 1 पाव, हरीड़ 1 पाव, छिलका रीठ 1 पाव। हरीड़ और छिलका रीठ को पीसकर सफ़ूफ बना लिया जाए और इस सफ़ूफ को शहद और बादाम रोगन में मिक्स कर लें और इसकी गोलियां तैयार कर लें। सुबह, दोपहर, शाम 3-3 गोलियां इस्तेमाल करें हर खाने के बाद। इंशाअल्लाह बवासीर ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।